वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2015 में आई मूवी ब्लैक मास को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम ड्रामा मूवी है और इसके लीड रोल में है जॉनी डेप और बेनेडिक्ट कम्बरबैच। मूवी की शुरुआत में हमें एजेंट एरिक दिखाया जाता है, जो कि केविन नाम के क्रिमिनल को इंटेरोगेट कर रहा था। तो एजेंट एरिक केविन से कहता है कि अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो मुझे विंटर हिल गैंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता दो, वो भी इन डिटेल्स। साथ ही तुम मुझे एफबीआई एजेंट जॉन और विंटर हिल गैंग के बॉस जेम्स बल्जर के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, स्पेसिफिकली एजेंट जॉन और जेम्स की प्राइवेट डील के बारे में। असल में गाइस, केविन विंटर हिल गैंग का मेंबर है, पर अब उसे एफबीआई ने पकड़ लिया है, तो वो एफबीआई के साथ डील करना चाहता है ताकि वो अपने गैंग को बिट्रे करके आजादी पा सके। और फिर हमें केविन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसकी शुरुआत बोस्टन 1975 से होती है, जिसमें केविन एक बार के बाहर एज अ सिक्योरिटी काम कर रहा था। तो कुछ ठग्स बार में जाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें बार ओनर ने बैन कर रखा था। तो केविन इन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिसका ये ठग्स बुरा मान जाते हैं। वहीं बार के अंदर विंटर हिल गैंग के मेंबर बैठे हुए थे, जिनमें से लीडर का नाम है जेम्स बल्जर और उसके साथियों के नाम है जॉन, स्टीव और टॉमी। तो जेम्स नोटिस करता है कि उसका मोटू दोस्त जॉन अपनी उंगलियों को बुरी तरह से चाट चाट के उनका स्नैक्स खा रहा था। तो ये देखकर जेम्स की सनक जाती है, पर तभी बार का वेटर जेम्स को रिमाइंड करता है कि बाहर पंगा हो गया है। तो जेम्स बाहर जाके देखता है कि उसका कजन चार्ली और बार के बाउंसर केविन को बुरी तरह से पीट रहे हैं। तो जेम्स यहाँ आके फाइट को शांत करा देता है। अगले दिन जब केविन आसमान को ताड़ रहा होता है, तब जेम्स अपनी कार लेकर यहाँ पे आ जाता है, जो जेम्स को फोर्स करके कार ड्राइव करवाने लगता है। और फिर ये लोग बीच के पास चले जाते हैं, जहाँ कार में मौजूद थर्ड पर्सन जेम्स में भड़कते हुए पूछता है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। तो जेम्स बिना कुछ कहे उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। तो उसे ऐसा करते देख केविन भी थर्ड पर्सन को कूटने लगता है, और फिर जल्द ही ये लोग उस आदमी को अधमरा कर देते हैं। तो जेम्स केविन को रिवील करता है कि ये बंदा हमारे राइवल गैंग से है, जो कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं। और फिर ऐसा करते करते केविन विंटर हिल गैंग का पार्ट बन जाता है, जहाँ वो गैंग के साथ छोटे मोटे क्राइम्स करता रहता है। तो केविन देखता है कि टाउन के लोग जेम्स को काफी पसंद करते हैं, खासकर टाउन के ओल्ड पीपल, क्योंकि जेम्स अक्सर उनसे प्यार से मिलता रहता है। इसके बाद हमें एफबीआई एजेंट जॉन दिखाया जाता है, जो कि एफबीआई का राइजिंग स्टार है। तो एफबीआई चीफ जॉन को न्यू केस असाइन करते हुए बोलता है कि तुम्हारा काम है साउथ बोस्टन के माफिया को इन्वेस्टिगेट करके खत्म करने का, स्पेसिफिकली एंजेलो फैमिली को। तो जॉन इस केस को स्टडी करने लगता है, जिसमें उसे पता चलता है कि एंजेलो फैमिली एक बिग क्राइम गैंग की तरह है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं, जिसमें उन्होंने न जाने कितने लोगों को मारा है, पर एविडेंस की कमी की वजह से वो लोग बच जाते हैं। तो जब जॉन को इस केस को सॉल्व करने का कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा होता, तो वो अपने फ्रेंड बिली बल्जर से मिलने चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बिली एक स्टेट सेनेटर है, साथ ही वो विंटर हिल गैंग के बॉस जेम्स बल्जर का भाई भी है। और फिर ये लोग अपनी पुरानी यादें ताजा करने लगते हैं। इसी बीच एजेंट जॉन बिली से कहता है कि मुझे साउथ बोस्टन से क्राइम खत्म करने का टास्क मिला है, और मेरे टारगेट्स में तुम्हारा भाई जेम्स भी शामिल है, पर ये काम आसान हो सकता है अगर तुम मेरी मुलाकात जेम्स से करवा दो। वहीं दूसरी तरफ जेम्स अपनी मॉम के घर डिनर करने आया है। तो डिनर के दौरान बिली जेम्स को एजेंट जॉन के बारे में बता देता है। तो ये जानकर जेम्स एजेंट जॉन से मिलने चला जाता है, जहाँ एजेंट जॉन जेम्स से कहता है कि मैं तुम्हारे राइवल गैंग एंजेलो फैमिली को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। तो मुझे इन्फो मिली है कि एंजेलो फैमिली का बॉस तुम्हें असैसिनेट करवाना चाहता है, तो अगर तुम मेरी हेल्प करो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वैसे भी मेरा टास्क सिर्फ और सिर्फ एंजेलो फैमिली को खत्म करने का है। पहले तो जेम्स इस डील के लिए साफ मना कर देता है, मगर लास्ट में वो एजेंट जॉन की डील को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो भी बैड गाइस का खात्मा करना चाहता है। इसके बाद हमें जेम्स की फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें जेम्स की एक ब्यूटीफुल वाइफ है और एक प्यारा बेटा भी। तो ब्रेकफास्ट के दौरान जेम्स को पता चलता है कि उसके बेटे ने कल स्कूल में किसी को अच्छे से फोड़ दिया है। तो जेम्स हर अच्छे फादर की तरह अपने बेटे को समझाता है कि मेरे बच्चे, बेहतर होगा कि आगे से तुम अपने एनिमीज को दूर ले जाके पीटो, ताकि किसी को भी पता न चले। तो ये सुनकर जेम्स की वाइफ स्माइल करने लगती है। इसके बाद जब विंटर गैंग ड्राइव पे जा रहा होता है, तब एक पुलिस वाला उनकी कार रुकवा लेता है और कहता है कि जेम्स, तुम एंजेलो फैमिली के मेंबर को बुरी तरह से पीटकर मरने के लिए छोड़ आए हो, और अब एंजेलो फैमिली बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो तुम्हें बच के रहना होगा, क्योंकि एंजेलोस बदला जरूर लेंगे। तो ये सुनकर टॉमी का दिमाग खराब हो जाता है, तो वो इस पुलिस वाले को मारने की धमकी देने लगता है, पर जेम्स जैसे तैसे करके यहाँ से निकल जाता है। और फिर ये लोग बाहर जाते हैं, जहाँ ड्रिंक्स करते हुए टॉमी काफी बड़बड़ा रहा होता है कि वो उस डटी कॉप को मार के रहेगा। तो जेम्स कहता है कि तुम ऐसी बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉप किलर्स का अंजाम
बहुत बुरा होता है। तो ये सुनकर टॉमी जेम्स से गाली गलौज करने लगता है, साथ ही वो जेम्स को भी मारने की धमकी दे देता है। तो ये सुनकर जेम्स की सनक जाती है, पर बाकी गैंग वाले मैटर को शांत करा देते हैं। नेक्स्ट डे एंजेलो फैमिली विंटर हिल गैंग के एक मेंबर को मरवा देती है। तो जब इसकी खबर जेम्स गैंग को मिलती है, तब वो लोग टॉमी को उसके घर से उठा लेते हैं और फिर ये लोग रिवर साइड जाके टॉमी को मार देते हैं। जेम्स को पूरा शक है कि उसके गैंग की इन्फो टॉमी ने ही लीक की है, या प्रोबेबली वो पिछली रात के इंसिडेंट का बदला निकाल रहा है। और फिर ये लोग टॉमी की बॉडी को ब्रिज के नीचे फेंक देते हैं, जिसे बल्जर ब्यूरियल ग्राउंड कहा जाता है, क्योंकि जेम्स अपने एनिमीज को मार के यहीं पर दफनाता है। इसके बाद जेम्स FBI एजेंट जॉन को कॉल करके बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो एजेंट जॉन सीधा ब्यूरो चीफ से मिलने जाता है, जहाँ वो चीफ को बताता है कि जेम्स हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो चुका है और डील के हिसाब से जेम्स हमें क्रिमिनल गैंग्स की इन्फो लीक किया करेगा, जिसका फायदा उठा के हम क्राइम गैंग्स को उखाड़ फेंकेंगे, मगर बदले में हमें विंटर हिल गैंग के क्रिमिनल एक्टिविटीज को नजरअंदाज करना होगा। तो चीफ ये सब सुनकर काफी हेजिटेट करने लगता है, क्योंकि उसे जेम्स जैसे क्रिमिनल पे जरा भी भरोसा नहीं है। पर एजेंट जॉन के इंसिस्ट करने पे वो इस डील के लिए मान जाता है, पर स्पेशल कंडीशन ये थी कि विंटर हिल गैंग किसी भी ड्रग डील या मर्डर में शामिल नहीं होगा। इसके बाद एजेंट जॉन जिम से मिलने जाता है और FBI का फैसला सुनाता है कि तुम हमारे लिए इन्फॉर्मेट का काम करोगे और बदले में हम लोग तुम्हारे क्राइम्स को नजरअंदाज करेंगे, मगर तुम इस समय किसी का भी मर्डर नहीं कर सकते, वरना डील कैंसिल हो जाएगी। और फिर जेम्स FBI को इन्फो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है, जिसके थ्रू FBI क्रिमिनल्स को ठिकाने लगाना चालू कर देती है। और ऐसे ही एक दिन जेम्स अपने फ्रेंड स्टीव को बताता है कि मैंने FBI के साथ एक डील की है। तो ये जानकर स्टीव काफी शॉक्ड है। तो जेम्स उसे क्लियर करता है कि हम क्रिमिनल्स हैं, पर हमारे बहुत सारे राइवल्स और एनिमीज हैं जिन्हें हम FBI के थ्रू मरवा सकते हैं, यानी ऐसा करके हमारे कॉम्पिटिटर्स भी कम हो जाएंगे, साथ ही FBI हमें प्रोटेक्ट भी करेगी, तो हम साउथी में अपनी हुकूमत बना सकते हैं। तो ये सुनकर स्टीव कहता है कि जो भी करना संभल के करना। ऐसे ही एक दिन जब जेम्स अपने घर जाता है, तो उसकी वाइफ उसे रिमाइंड करती है कि हमारा बेटा काफी बीमार है। तो ये लोग जल्दी से बच्चे को चेकअप करवाने के लिए ले जाते हैं। तो इन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे को लाइलाज बीमारी है और अब जिंदगी भर के लिए उनका बच्चा कोमा में रहने वाला है। तो ये जानकर जेम्स की वाइफ लिंडसे पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि वो अपने बच्चे को पूरा टाइम लाइफ सपोर्ट पे देखना नहीं चाहती। तो लिंडसे हिम्मत करके अपने बेटे की लाइफ सपोर्ट निकाल देती है, जिससे वो मारा जाता है। तो ये जानकर जेम्स काफी गुस्सा है, साथ ही वो लिंडसे को मर्डरर बोलने लगता है, जिससे इन दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है और फिर लिंडसे जेम्स को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद हमें ईयर 1981 का समय दिखाया जाता है, जहां अब तक जेम्स बिग टाइम क्रिमिनल बन चुका है और तो और वो अब न्यूज़पेपर में भी आने लगा है, यानी अब उसका बिजनेस बड़ी तेजी से फैल रहा है, साथ ही वो मोटा पैसा भी बना रहा है। तो एक ट्रिप के दौरान जेम्स की मुलाकात ब्रायन और जॉन कैलेहन से होती है, जिसमें से ब्रायन एक ड्रग डीलर है जो कि इतना खिसका हुआ है कि वो बिना किसी के परवाह के लोगों को खुलेआम मार देता है। और दूसरी तरफ जॉन कैलेहन वर्ल्ड हेलाई नाम के बैटिंग कंपनी में काम करता है। इसी समय FBI चीफ एजेंट जॉन को अच्छे से सुना रहा है कि अब विंटर हिल गैंग दिन रोज पावरफुल होता जा रहा है, पर उन लोगों ने अभी तक हमें कोई भी ढंग की इन्फो प्रोवाइड नहीं की है। मानो या न मानो, जेम्स बलगर हमारा फायदा उठा रहा है, तो हमें कुछ तो करना होगा। तो जॉन जेम्स से मिलकर कहता है कि हमें एंजेलो फैमिली से रिलेटेड इन्फो प्रोवाइड करो, वरना FBI तुम्हें प्रोटेक्ट करना बंद कर देगी। तो नेक्स्ट डे जॉन को अपनी कार में एक एनवेलप मिलता है, जिसमें एंजेलो फैमिली से रिलेटेड इंटेल थी। तो जॉन फुल टेंशन में अपने ऑफिस पहुंच जाता है, जहां वो सभी को बताता है कि मेरे इंटेल सोर्स ने एंजेलो फैमिली के हेडक्वार्टर का पता लगा लिया है, यानी हम साउथी की बिगेस्ट क्राइम गैंग का खात्मा कर सकते हैं। तो ये देखकर चीफ एंड पार्टी काफी सरप्राइज्ड है। इसके बाद जॉन कैलेहन जिम से मिलता है और उसे बताता है कि हमारी कंपनी, जो कि एक बैटिंग कंपनी है, उसमें तगड़ा करप्शन चल रहा है। मैंने भी कंपनी से काफी सारा पैसा इन्वेस्ट कर लिया है, पर अब कंपनी का ओनर, जिसका नाम रॉजर व्हीलर है, उसको मुझ पर शक हो गया है। तो वो कंपनी की सभी अकाउंट बुक्स और रिकॉर्ड्स को चेक करवा रहा है और उसे जल्द ही मेरे बारे में पता चल जाएगा। तो जेम्स कैलेहन से पूछता है कि सपोज करो कि अगर रॉजर को मरवा दें तो उससे हमें कुछ फायदा हो सकता है क्या? तो जॉन कैलेहन एक्साइटेड होकर बोलता है कि अगर रॉजर मारा जाए तो मैं रॉजर की वाइफ से वर्ल्ड हेलाई कंपनी को आसानी से हड़प सकता हूँ। तो ये लोग रॉजर को मारने का प्लान बनाने लगते हैं, पर न जाने क्यों जेम्स को गैंग के न्यू मेंबर ब्रायन पे जरा भी भरोसा नहीं है। तो जेम्स ब्रायन से कहता है कि ये लो $20,000 और यहाँ से दफा हो जाओ, साथ ही तुम यहाँ पे हुई सभी बातों को भी भूल जाओ। तो ब्रायन पैसों का बैग लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके कुछ दिनों बाद जेम्स का एक गैंग मेंबर वर्ल्ड हेलाई कंपनी के बॉस रॉजर को मार देता है और फिर जल्द ही ये न्यूज
हर चैनल पे आने लगती है, जिसे ब्रायन भी देख रहा होता है। तो वो फुल श्योर हो जाता है कि रॉजर को जेम्स ने ही मरवाया है। तो वो सीधा एफबीआई के ऑफिस पहुंच जाता है, जहां वो एफबीआई ऑफिसर को सारी इन्फो बता देता है कि रॉजर को विंटर गैंग ने मारा है, ताकि वो लोग रॉजर की कंपनी को हड़प सके। पर ब्रायन का ये दाव उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि एफबीआई तो जेम्स और उसके गैंग को प्रोटेक्ट कर रही है। तो वो लोग ब्रायन को यहाँ से भगा देते हैं, साथ ही वो मामले को भी रफा दफा कर देते हैं, ये कहकर कि ब्रायन ड्रग के नशे में कुछ भी बोल रहा है। इसके बाद जेम्स एक परेड को देखने जाता है, तो एजेंट जॉन उसके पास आके पूछता है कि क्या तुमने ही रॉजर को मारा है? अगर हाँ, तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। तो ये सुनकर जेम्स समझ जाता है कि इस मैटर के बारे में सिर्फ 2 ही लोग इन्फो लीक कर सकते हैं, जो है ब्रायन और जॉन कैलेहन। तो जब ब्रायन अपने फ्रेंड के साथ कहीं जा रहा होता है, तब जेम्स गन लेकर यहाँ पे आ जाता है, और फिर वो पहले तो ब्रायन के फ्रेंड को मारता है, और फिर वो ब्रायन को भी गोलियों से भून देता है, क्योंकि जेम्स को धोखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे ये सारा मैटर पब्लिक ने देख लिया है, तो जेम्स के लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है, और ऐसा होता भी है। एफबीआई ऑफिस में चीफ एजेंट जॉन से भड़कते हुए कहता है कि जेम्स ने खुलेआम ब्रायन को मार दिया है। क्या तुम बता सकते हो कि जेम्स को कैसे पता चला कि ब्रायन ने एफबीआई के सामने गवाही दी है? तो ये सुनकर एजेंट जॉन बहाना बनाने लगता है, तो चीफ भड़क जाता है, और फिर इन लोगों के बीच में आर्गुमेंट चालू हो जाता है। मगर तभी एक एजेंट यहाँ आकर बताता है कि बॉस, तुम्हें ये सुनना चाहिए। तो ये सभी लोग अपने हेडफोन लगा के कुछ वॉइस सुनने लगते हैं, जो कि एंजेलो फैमिली के बॉस जेनेरो एंजेलो की थी, जो कि अपने फोन पे किसी से बात कर रहा था। यानी एफबीआई एंजेलो फैमिली के फोन्स को टैप करने में कामयाब हो गई है। तो ये लोग सुनते हैं कि जेनेरो एंजेलो अपने फोन पे किसी को धमकी दे रहा है कि वो एक क्राइम लॉर्ड है, साथ ही वो अपने पास्ट क्राइम्स को भी उगल देता है, और ये सब एफबीआई वालों ने रिकॉर्ड कर लिया था। यानी कि अब एफबीआई एक्शन ले सकती है। इसके बाद एजेंट जॉन एंजेलो फैमिली के हेडक्वार्टर जाके जेनेरो एंजेलो को अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद विंटर हिल गैंग और एजेंट जॉन मायाबी में सेलिब्रेट करने चले जाते हैं। आखिर उन लोगों ने अपने बिगेस्ट एनिमी को जो पकड़वा दिया है। पार्टी के दौरान जेम्स को ख्याल आता है कि क्यों न जॉन कैलहन को भी मार दिया जाए, क्योंकि सिर्फ यही आदमी ऐसा है जो जेम्स को फंसा सकता है, वरना बाकी मेंबर्स तो जेम्स के लिए लॉयल हैं। और फिर ऐसा ही होता है। नेक्स्ट डे पुलिस को कार ट्रंक में जॉन कैलेहन की डेड बॉडी मिलती है। वहीं अब एजेंट जॉन का अपनी वाइफ से रिलेशन काफी खराब हो गया है, क्योंकि उसकी वाइफ को ये बात जरा भी पसंद नहीं है कि उसका पति क्रिमिनल्स में घुल मिल रहा है। ऐसे ही एक दिन एजेंट जॉन को पता चलता है कि बोस्टन में न्यू डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी आया है, जिसका नाम फ्रेड है। तो एजेंट जॉन फ्रेड से मिलके उसे ब्राइब करने की कोशिश करता है, पर ये डीए तो काफी ईमानदार है। वो जॉन के ऑफर को ठुकरा देता है। साथ ही वो जॉन से जेम्स बल्जर नाम के क्रिमिनल के बारे में इंक्वायरी करने लगता है कि आखिर जेम्स इतने साल से पुलिस से बचता कैसे आ रहा है। तो ये सुनकर जेम्स काफी टेंशन में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स की मॉम गुजर जाती हैं, तो उनकी कमी से जेम्स पूरी तरह से टूट जाता है। पहले उसका बेटा मारा गया, फिर उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया, और अब उसकी मॉम भी गुजर गई हैं। तो अब जेम्स पूरी तरह से टूट चुका है। तो इतना दुख झेलने के बाद आदमी तो पागल हो ही जाता है, जिसमें अब जेम्स गलत डिसीजन लेने लगता है, और अब जेम्स आईआरए मेंबर के कांटेक्ट में आने लगा है। साथ ही वो आईआरए के साथ बिग वेपन डील करने वाला है, जो कि काफी डेंजरस मैटर है। ऐसे ही एक दिन स्टीव जेम्स को बताता है कि मेरी स्टेप डॉटर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो ये लोग पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, जहां जेम्स को पता चलता है कि स्टीव की स्टेप डॉटर एक प्रोस्टिट्यूट है, साथ ही वो ड्रग्स भी लेती है। तो अब जेम्स को शक होने लगा है कि कहीं इस लड़की ने उनके बारे में पुलिस को तो नहीं बता दिया। तो पूछताछ पे लड़की बोलती है कि मैंने पुलिस को कोई भी इन्फो शेयर नहीं की है, पर उसकी बातों में जेम्स को जरा भी भरोसा नहीं है। तो वो लड़की का गला घोट के उसे मार देता है, वो भी स्टीव के सामने, जो कि इस लड़की का स्टेप फादर है। तो ये देखकर स्टीव का दिल टूट जाता है, पर वो डर के मारे जेम्स से कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद एजेंट जॉन अपनी वाइफ को बताता है कि आज डिनर के दौरान मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं। तो उसकी वाइफ समझ जाती है कि जरूर विंटर हिल गैंग्स के मेंबर आने वाले हैं। तो वो जॉन से कहती है कि वो तुम्हारे दोस्त हैं, तो तुम ही उन्हें रिसीव करना, मैं उनके सामने जाने वाली नहीं हूँ। इसके बाद जल्द ही जेम्स और स्टीव जॉन के घर डिनर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जॉन का पार्टनर एजेंट मॉरिस भी मौजूद था। तो डिनर के दौरान जब जेम्स को जॉन की वाइफ नजर नहीं आती, तो वो उसकी हालत चेक करने चला जाता है, जहाँ वो जॉन की वाइफ से बदतमीजी करने लगता है, जिससे जॉन की वाइफ काफी डर जाती है, और अब वो यहाँ पे काफी इनसिक्योर फील करने लगी है। इसके कुछ दिन बाद जेम्स एज पर डील आईआरए को वेपन प्रोवाइड कर देता है, जिसे आईआरए मेंबर्स बोट से अपने बेस ले जाने लगते हैं। पर जेम्स के दिन अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि कोस्टल पुलिस आयरिश वेपन वाली बोट को कैप्चर कर लेती है, साथ ही उन लोगों को भी जिसके साथ जेम्स की डील हुई थी।
तो ये सब न्यूज देखकर जेम्स काफी घबरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ FBI चीफ जेम्स बल्जर को इन्वेस्टिगेट करने लगता है। तो उसे पता चलता है कि विंटर हिल गैंग में जेम्स के अलावा भी एक इन्फॉर्मर है जो कि उन्हें जेम्स से भी कहीं गुना ज्यादा बेहतर तरीके से इन्फो प्रोवाइड कर रहा है। तो चीफ समझ जाता है कि जेम्स सिटी का किंग पिन बनने के लिए FBI का यूज कर रहा है। तो चीफ अपने हायर अप्स को कांटेक्ट करके इन्फॉर्म कर देता है कि मैं जेम्स के खिलाफ एक्शन लेने वाला हूँ। तो हायर अप्स उससे कहते हैं कि तुम फिलहाल के लिए जेम्स के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, पर तुम एजेंट जॉन के खिलाफ एक्शन ले सकते हो क्योंकि वो जेम्स के साथ क्राइम्स में शामिल है। वहीं एजेंट मॉरिस जॉन को बताता है कि हम सब खतरे में पड़ चुके हैं क्योंकि चीफ जल्द ही एक्शन लेने वाले हैं, तो बेहतर होगा कि तुम जेम्स से अपने सभी टाइज को खत्म कर दो। पर जॉन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। अगले दिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस में जॉन को बुलाया जाता है, जहां वो देखता है कि पुलिस वाला DA को कुछ फोटो दिखाकर उससे बोलता है कि इस बंदे का नाम मैकेंटायर है जो कि हमारा इन्फॉर्मर है। साथ ही उसकी दी हुई इन्फो भी काफी हाई वैल्यू की होती है। इसने हमें जेम्स से भी ज्यादा इन्फो प्रोवाइड की है। और तो अब ये बंदा विंटर हिल गैंग में काम कर रहा है, पर कल से ये बंदा गायब है। DA को शक है कि मैकेंटायर के बारे में एजेंट जॉन ने ही जेम्स को बताया है। तो वो एजेंट जॉन से पूछता है कि क्या तुम FBI के लिए काम करते हो या जेम्स के लिए, क्योंकि तुम्हारे सारे एक्शन तो जेम्स के सपोर्ट में लिए गए हैं। वहीं जेम्स ने मैकेंटायर को पकड़ रखा है, जहां काफी पिटने के बाद वो जेम्स को बता देता है कि जब मैं IRA को वेपन सप्लाई करने गया था तब सर्च के दौरान मुझे अरेस्ट कर लिया गया, तो मुझे अथॉरिटीज को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताना पड़ा। तो ये सुनकर जेम्स मैकेंटायर को बेरहमी से मार देता है। इसके बाद एजेंट जॉन का पार्टनर न्यूज़पेपर वालों को बुलाकर सब कुछ बता देता है जो भी उसे जेम्स बल्जर के बारे में पता था। तो न्यूज़पेपर वाले ये सब इन्फो FBI चीफ से कंफर्म करके अपने पेपर में छाप देते हैं। तो ये देखकर जेम्स काफी दुखी है क्योंकि FBI ने उसे धोखा दिया है। मगर ये महाशय ये भूल रहे हैं कि FBI ने जेम्स से साफ साफ कहा था कि वो कोई भी मर्डर नहीं कर सकता, साथ ही वो ड्रग्स में डील भी नहीं करेगा। पर जेम्स ने ये सब काफी बड़े लेवल पे किया है, जिसके बारे में एजेंट जॉन को भी पता था। अगले दिन एजेंट जॉन को FBI वाले अरेस्ट कर लेते हैं और यही हाल विंटर हिल गैंग के बाकी मेंबर्स का भी होता है। सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है, मगर वो जेम्स को अरेस्ट कर पाते उससे पहले ही वो सिटी छोड़कर भाग जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि जेम्स ने 1995 में बोस्टन छोड़ दिया, जिसके बाद उसे दुनिया भर में देखा गया। वहीं जेम्स के खिलाफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए केविन वीक्स की सजा कम कर दी गई। उसे बस 5 साल की सजा काटनी पड़ी और जेम्स के साथी जॉन को भी 12 साल की सजा काटनी पड़ी। जेम्स के बेस्ट बडी स्टीव को उम्र कैद की सजा हो गई क्योंकि उसने 10 लोगों को मारा था। और रही बात एजेंट मॉरिस की, उसे क्षमादान दे दिया गया क्योंकि उसने एजेंट जॉन और जेम्स के खिलाफ FBI को इन्फो दी थी और एजेंट जॉन को जेम्स का अकम्प्लिश करार कर दिया गया, जिसके लिए उसे 40 साल की सजा सुनाई गई। एंड लास्टली 12 साल बाद FBI ने मोस्ट वांटेड जेम्स को भी अरेस्ट कर लिया, जो कि अब बूढ़ा हो चुका है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।